आज हम लोगों की जो मांगे हैं वो मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, और बार बार हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनके द्वारा जो आदेश जारी किए जा रहे हैं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जो संविदा पे कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं इनकी सेवा समाप्ति के इनको आदेश दिया जाए, इनको अल्टीमेटम देकर के हम लोगों को एक आदेश दिए गए हैं। उन आदेशों की आज हम लोगों ने अग्नि में दाह किया है और उन आदेशों को जलाया है और ये कहा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम पूर्ण रूप से हड़ताल से वापस नहीं होंगे। संविधायक का जिंदाबाद, संविधायक का जिंदाबाद। शासन के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है संविदा कर्मचारियों के ऊपर कि हड़ताल को समाप्त कर दिया जाए। ऐसे में यदि मांगे पूरी नहीं हो रही हैं तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग NHMMD का पुतला फूकेंगे और भोपाल भरो आंदोलन हमारा 28 तारीख को है, तो 27 तारीख को सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मध्य प्रदेश भर के भोपाल में इकट्ठे होंगे और NHM ऑफिस के सामने घेराव करेंगे। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर क्या होगा? हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी, आखिरी दम तक हम लोग लड़ते रहेंगे अपने हक के लिए। क्या चाहते हैं? सनी शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं उनको जल्दी से जल्द पूर्ण किया जाए, जो हमारे कर्मचारियों को आउटसोर्स कर दिया गया था उनको तत्काल वापसी की जाए। आज हम लोग बहुत टाइम से हड़ताल कर रहे हैं, सन 18 से कर रहे हैं। 18 में हम लोग, इसके बाद 2023 में भी नीति बनी थी, हम लोगों की मांगें मान ली गई थी और लेकिन अब उसके बाद इन्होंने 2025 में MD मैडम द्वारा हमारी उन सारी मांगों को इन्होंने अवहेलना करते हुए हम लोगों को जो CL मिलती थी और EL ये सब मिलता था, इसको हम उन लोगों ने अब नहीं दे रहे हैं और इसके बावजूद हम लोग को अप्रेजल के लिए भी बोला गया कि हम लोग को अप्रेजल भी देना पड़ेगा, जो कि अब एक कुप्रथा है। हम लोग मतलब जो रिटायर्ड होने वाले हैं वो अब जाके एग्ज़ाम देंगे, इसलिए हम लोग को इन सब नीति के का विरोध करने के लिए हम लोग को हड़ताल में बैठना पड़ा। और आज इन्होंने हम सब लोगों को CMHO सर को आदेश दिया है कि हम लोगों को हम लोग को वापस कार्य पे आए और नहीं आते तो हम लोग के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने इसका ये अवहेलना के तौर पे ये उनका आदेश का जलाया है। एक नोटिस दिया गया है, नोटिस में सेवा समाप्ति की भी कुछ लिखा है। जी, और कि हम लोग की सेवा समाप्ति कर दी जाए अगर हम लोग अपने अपने कार्य पर नहीं उपस्थित होते हैं तो। क्या मानते हैं ऐसे आदेश जारी करके शासन के द्वारा एक संविदा कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाने की चेष्टा की जा रही है? हाँ, हम लोग इसके लिए कदापि तैयार नहीं है। अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग भोपाल भरेंगे। मांगे हम लोगों की कोई नई नहीं थी। जब से हम लोग भर्ती हुए थे तो संविदा के बेस पे भर्ती हुए थे और एक निश्चित मानदेय दिया जा रहा था। अब ये दिक्कत होती है कि जब ये अप्रेजल के नाम पर ये शोषण होता है महिलाओं का और जो कर्मचारियों का, ये बहुत ही गलत है। शासन के द्वारा जो आदेश आते हैं प्रशासन उनको मानता नहीं है। अब जैसे मान ली 2018 की जो हड़ताल हुई थी उसमें हम लोगों को बोला गया था कि आपको 90% दिया जाएगा। 2018 में जो नीति बनी वो भी तो कर्मचारी की हितायत थी कहीं ना कहीं, लेकिन उसके ऊपर 2021 में प्रशासन के द्वारा या MD के द्वारा हम लोगों को एक नई नीति थोप दी गई, जिसमें जो मतलब शासन से जो हमारी बात होती है उसके अगेंस्ट में नीति बनाई जाती है जो एकदम कर्मचारी विरोधी होती है। अब वो 2021 की नीति बनाई गई तो हम लोगों ने फिर उस प्रयास किया, संघर्ष किया कि 2023 की नीति, और हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने सब लोगों को बाकायदे बुला करके घोषणाएं की थी और घोषणा नहीं, उन्होंने उसी समय नीति भी बनवाई थी कि कर्मचारियों के हित में नीति बनाई जाए और हम लोगों ने मान करके और स्थगित भी करी थी। लेकिन आज 2 साल होने के बावजूद भी उस नीति को माना नहीं गया है। ना मानने के अलावा उसमें कटौती कर दी। अब एक व्यक्ति जिसको बताइए 10 साल 20 साल, कुछ अभी हमारी एनएम है जो 1-2 महीने में रिटायर होने वाली है, कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों को मेडिकल खत्म कर दिया गया। एक व्यक्ति बीमार हो जाएगा। वर्तमान में क्या चल रहा है और क्यों आप लोग हड़ताल में गए? हड़ताल का वही मुद्दा है, मेन मुद्दा ये है, और क्यों आज आप लोगों ने आवेदन को आपने जलाया है? कोई नया मुद्दा नहीं हड़ताल करने का। मुद्दा वही है कि 2018 की नीति लागू नहीं करी, फिर 23 में नई नीति बनी उसको भी लागू नहीं किया और थोप दी जाती है कि नई नीति बनाकर जिसमें कटौती किया जाता है हमारी जो एक कर्मचारी के लिए बेसिक जरूरतें होती है। जैसे इस पर हमारी इस समय हम लोगों का EL खत्म करने की बात चल रही है, मेडिकल खत्म करने की बात चल रही है। एक व्यक्ति बीमार नहीं होगा क्या कभी? और जब चाहे तब उसको निकालने का धमकी दी जाती है। इस बार भी आप लोग हड़ताल में बैठ गए हैं और उसके बाद आप लोगों को कुछ नोटिस मिला है? नोटिस स्वाभाविक है कि कुछ कर्मचारियों को दबाव बनाने के लिए नोटिस निकाले जा रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। फोन पर भी प्रेशर आते हैं कि आप स्ट्राइक डिनाई कर। स्ट्राइक एक हम लोगों का मौलिक अधिकार हनन कर रहा है कि स्ट्राइक भी अगर हम नहीं कर सकते हैं, अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे तो हम कैसे क्या करें बताइए।
आज क्या किया आपने? आज हम लोगों ने जो नोटिस निकाले थे कुछ कर्मचारियों के लिए, उसका हमने जला करके एक विरोध प्रदर्शन ही किया है। कोई शांति रूप से ही किया हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन, और हम नहीं चाहते कि हम लोगों को इतना करना पड़े। कौन चाहता है अपने छुट्टी लेकर के अपने वेतन कटवा करके हड़ताल में बैठे। आप लोगों को हटा दिया जाएगा, फिर आप लोगों का परिवार कैसे चलेगा? अब परिवार देखिए 10 साल 20 साल जैसे युवा के हमारी पूरी युवावस्था चली गई। अब हम किस लायक हैं? अब हम अप्रेजल देंगे क्या कि पढ़ाई करो, पढ़ाई ये अप्रेजल ऐसा नहीं होता कि अपन अगर एग्जाम देते थे 10th 12th का तो 33% में पास हो जाता था, इसमें 90% से कम वालों को निकाल दिया जाता है। तो ये अप्रेजल की आप सोच देखिए क्या है कि केवल भर्ती करने का तो दिखाया जाता है कि हम इतनी भर्ती करें, निकालने वालों का लड़ते रहते बेचारे जीवन बर्बाद हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर पाते। क्या चाहेंगे आप? हम लोग यही चाहेंगे कि कर्मचारियों को जो जरूरतें हैं, जो जरूरी जरूरतें उनको कम से कम पूरा किया जाए, और कम से कम हम कुछ और अलग नहीं मारे। हमारी जो नीति बनाई है प्रशासन से और गजट में पास हो चुकी है, उसको कम से कम लागू किया जाए। हड़ताल आपकी? हड़ताल का कोई ये निश्चित टाइम तो नहीं बता रहे, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जैसे हमारे वहां से स्टेट से जो भी आदेश आएंगे हम उनका पालन ही कर रहे हैं। पूरी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी स्वाभाविक हड़ताल ही हमारा एक ऑप्शन बचता है, उसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं।